अशहदु अस्सलामुअलैकुम। मुंबई व अतराफ जैसे थाना, मुंब्रा, भिवंडी, कल्याण में होने वाली मजालिस, महाफिल और दूसरे इस्लामिक प्रोग्राम की अपडेट हासिल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आजादारी इन मुंबई ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस ऐप के जरिए आप मजलिस, महफिल और दूसरे इस्लामिक प्रोग्राम के ऐलानात बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअलन नबिय्यिल मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी सय्यदना व नबीना सय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। सलवात मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, खल्क़ कायनात अपनी पाक व पाकीज़ा किताब कुरान में ये इरशाद फरमा रहा है कि बेशक हमने, मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। ये कोई नया सूरा नहीं है। कुरान भी कुछ नया नहीं बनता, जो पुराना कुरान है, जो चल रहा है वही चलता है। और चूँकि इसमें इतने रमूज़, इतनी राज छुपे हुए हैं कि क़यामत तक आदमी इससे इस्तेफ़ादा करता रहेगा। जब भी दौर गुज़रेगा, ज़माना गुज़रेगा, तो इससे हीरे मोती चुनने वाले इससे हासिल करते रहेंगे। मैंने इससे कबल भी इस आयत के ज़ैल में कुछ बातें आपके सामने बयान की है। अज़ीज़ों, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। और जब इतना बड़ा तोहफ़ा दिया तो बाद में ये इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़ो। यानी हुक्म है तोहफ़े के बाद जब तुम्हें नेमत मिले, अपने हबीब से खुदा कह रहा है, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते थे, नहीं, जब भी हदिया मिला, जब भी हदिया मिले तो शुक्र करना चाहिए। तो चूँकि कौसर दिया है तो खुदा खुद कह रहा है, फ़सल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़ो। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, और क्या करो, कुर्बानी पेश करो, कुर्बानी दो। ऊँट नहर करो, ऊँट को ज़िबा करो। ऊँट नहर होता है। अब यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बयान करने की ऊँट को कैसे ज़िबा किया जाता है। ऊँट ज़िबा नहीं, नहर होता है। ऊँट को चाकू के ज़रिए या किसी औज़ार के ज़रिए उसके गोदिए हल्क में उसको पेवस्त किया जाता है और इस तरीके से ऊँट को नहर किया जाता है। उसे पटक के जिस तरीके से आम तौर से जो होता है कि उसको ज़िबा किया जाता है, कहा ऐसा नहीं है। कहा उसे उसकी गोदी हल्क में उस चाकू को, उस औज़ार को चुबाते हैं और उसके ज़रिए से उसको ज़िबा करते हैं। कहा अपने यानी ऊँटों की नहर करो, कुर्बानी पेश करो। और
अरे मेरे हबीब गम ना खाओ, अरे मेरे हबीब घबराओ नहीं, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो अब्तर है, वो मकतूल नस्ल है। अज़ीज़ों, वो अरब का ख़तरनाक माहौल, वो अरब का जहालत में भरा हुआ माशरा, ऐसा दौर था जहाँ पे सिर्फ़ बेटे को ही औलाद यानी वलद यानी बेटे को ही फ़र्जंद समझा जाता था, बेटे को ही यही सब कुछ माना जाता था। अगर किसी के यहाँ बेटा होता था तो वो खुशियाँ मनाता था, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती थी और इस तरीके से वो समझता था कि अब हमारी नस्ल को बढ़ाने वाला आ गया है। और इतना ख़तरनाक दौर था कि बेटों पे ही इक्तिफ़ा करते थे। अगर किसी के यहाँ बेटा हो तो बाकायदा, जैसे अपने यहाँ भी है आजकल रिवाज, लड्डू बांटते हैं, लेकिन ज़माना बदल गया है, अब चाहे बेटी हो या बेटा हो तब भी लड्डू बांटा जाता है। लेकिन जब उनके यहाँ लड़कियाँ पैदा होती थी तो उनके चेहरे सियाह पड़ जाते थे, चेहरा लटक जाता था, उतर जाता था, बसा औकात तो बाज़ लोग घरों से भाग जाया करते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, इतना ख़तरनाक माहौल, और अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता था और बाकायदा शेर कहे जाते थे कि भाई देखो बेटी के जो है 3 घर हैं, मैं अपना मफहूमी तर्जुमा कर रहा हूँ, वहाँ लफ्ज़ दामाद है, कहा कि बेटी के 3 दामाद होते हैं। एक उसका घर जहाँ वो खुद परवरिश पाती है, दूसरा क्या है वो उसका शौहर जहाँ उसकी शादी होती है, और तीसरा उसका वो घर जहाँ पे सबको जाना है यानी कब्र। ये अरबी अशार के मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यानी वो अशार कहे जाते उस ज़माने में का लड़कियों के लिए बस 3 चीज़ें हैं, या तो बाप के घर में रहे या शौहर क्या रहे, लेकिन सबसे अच्छा घर वो कब्र है। आखिर में शायर अपने जज्बे को, अपनी फ़िक्र को उजागर करता है कि सबसे बेहतरीन अगर कोई घर लड़की के लिए है तो कब्र है। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? यानी ना बाप का घर बेहतर है, ना ही शौहर का घर बेहतर है, सबसे बेहतर घर क्या है? कब्र है। इसी बिना पे ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, कहा जाओ तुम्हारी शादी हम कब्र के साथ कर देते हैं। और ऐसे अशार कह के फ़ख्र किया जाता था कि हमने से वहाँ पे वाह वाह होती थी, भाई कितना अच्छा शेर कहा है कि सबसे अच्छा दामाद जो है कब्र है। इतना डरावना माहौल। अच्छा, ये डरावना माहौल आया कैसे? क्या वाकई बाप को बेटी से मोहब्बत होती नहीं है? क्या माँ को अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं होती? क्या माशरे में औलाद से मोहब्बत नहीं होती? क्या इस माशरे की, मैंने कहा कोई भी रस्म अगर आती है, कहीं ना कहीं कोई वाक़या होता है, कहीं ना कोई घटना होती है जो घटी होती है। तो जो फरमाया आपने, यानी ऐसा नहीं है कि एक बैग आप आए और नाचने लगे, एक बैग आए आप अपने घरों में ढोल ताशा बजाने लगे। नहीं, पहले हतमन मुकद्दमतन कुछ ऐसा हुआ है जो आप ढोल तक पहुँचे हैं। हो सकता है आपके यहाँ कभी ताली बजाई गई हो शादी में, आज आप ढोल बजा रहे हैं। ज़माना तरक्की करता जाता है, कहा भाई हमारे अब्बा तो फलां काम करते थे, हम एक कदम आगे हैं। तो हतमन कोई ना कोई ऐसा वाक़या है जिसकी बिना पे ये चीज़ें सामने आई हैं, ये रस्म और रिवाज सामने आई है। ये जहालत की रस्में कहाँ से चली आई? कहा 2 कबीले थे, दोनों कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई। जाहिर सी बात है 2 लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। एक कबीला गालिब आ गया, दूसरा कबीला हार गया। उनके जवान घरों को छोड़कर चले गए, बेचारे बच्चे कुछ छूट गए, बच्चियां छूट गई, बीवियां छूट गई, औलाद वहीं रह गई। कुछ को ले पाए, ले जा सके, और कुछ वहीं रह गए। अब जो दूसरा कबीला था उसने इन तमाम अमवाल पे कब्ज़ा कर लिया। बाकायदा इंसानों को भी माल समझा जाता था उस ज़माने में। जैसे हम दाल चावल बेचते हैं, जैसे हम गाड़ियाँ बेचते हैं, जैसे हम ये चीज़ें बेचते हैं, उस ज़माने में इंसानों को भी पकड़ के बेचा जाता था, ग़ुलाम बनाया जाता था, मोहर लगाई जाती थी। कहा भाई ये हमारे असीर हो गया है, इसको हमने असीर कर लिया है। और इस तरीके से जब ये माहौल हुआ तो हाथ में क्या आया? मालो ज़र हाथ आया, दौलत हाथ में आई,
और साथ में कुछ औरतें हाथ में आई, कुछ जवान लड़कियां हाथ में आ गई। भाई कबीला जीत गया है, गालिब हो गया है। अब क्या किया इन कबीले वालों ने? मैं आपको ये जो रस्म निकली है कि ज़िंदा दरगोर कर देना, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देना, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ कि ये वजह, ये चीज़ आई कहाँ से, ये गैरत जाहिलियत आई कहाँ से, ये जहालत कहाँ से उभर कर आई। कहा ये कबीला जो था, जो भाग गया था, अब इनकी कुछ लड़कियां रह गईं, इनकी कुछ औरतें रह गईं। तो इन कबीले वालों ने क्या किया, उन बच्चियों को अपने अंडर में लिया, कुछ की शादियां अपने मर्दों से करा दी, अपने बच्चों से करा दी, और उसके बाद अब शादी हो गई, अब उनसे भी बच्चे पैदा हो गए, अब उनसे भी आल औलाद हो गई। अब ये जो लोग भागे हुए थे, कुछ सालों बाद जब ये सरो सामान पाए और इन्होंने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद अब ये दूसरे कबीले में जाकर अपनी बच्चियों से कह रहे थे कि देखो हम तो अब सही हो गए हैं, हम अपने वापस घर में आ गए हैं, हमारा घर बार ठीक हो गया है, हम फिर पुराने तरह हो गए हैं, अब तुम भी उनका घर छोड़कर चली आओ। तो जो फरमाया आपने, कहा अब तुम भी वो घर छोड़ो और अपने घर में चली आओ। तो लड़कियों ने जाने से इनकार कर दिया। जिसके खुद बच्चे हो गए हों, जिसकी खुद शादी हो गई हो, तो वो अपना घर कैसे छोड़े। अब उसके बाद ये जो कबीला था, अब बच्चियां वापस ना हुई, औरतें वापस नहीं गईं। अब वहीं पे अब इन लोगों ने मीटिंग की या आपस में कसम खाई कि अगर हमारे यहाँ कोई लड़की पैदा होगी, लड़कियाँ बेवफा होती हैं, लड़कियाँ जो है आदमी के साथ वफा नहीं करती, इस तरीके की गंदी जहनियत लेकर ये तय पाया कि अब कोई अगर कबीले में लड़की पैदा होगी, उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा। तो जो फरमाया आपने, ये ऐसे ही नहीं कि एक बैग उठ के चली आई आके ज़िंदा दफन किया। कहा वजह ये थी कि चूँकि वो वापस ना हुई, भाई वापस होती तो कैसे, उनके भी उनका असल घर तो बच चुका था। कहा उसके बाद ये सब अशार कहे जाने लगे। कहा भाई सबसे अच्छा घर अगर कोई है लड़की के लिए तो उसकी कब्र है। अब जब लड़कियां पैदा होती थी तो उसे दफन किया जाता था। ये अरब का जाहिल माशरा यहूदियों को छोड़ते हुए, यहूदियों में ये रस्म व रिवाज ना के बराबर बल्कि नहीं थी या ना के बराबर थी, लेकिन ये अरब का जाहिल माशरा ये अपने कमाल तक पहुंचा हुआ था जहालत में। और अगर लड़ाई झगड़ा इतना, यानी छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता था, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती थी, एक दो दिन की लड़ाई नहीं होती थी, काफ़ी अरसे चलती थी। अगर कहीं झगड़े बहुत हो रहे हों और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ हो रही हो तो ये समझ जाइए कि अभी माहौल बहुत बदला नहीं है। आज के माशरे में भी अगर थोड़ी सी बात पे कोई इतना झगड़ रहा हो, अगर थोड़ी सी झगड़े पे इतना झगड़ा कर रहा हो, तो समझ जाइए कि बहुत चेंजिंग नहीं हुई है। 1400 साल हो गए, वो ज़माने भी लड़ रहे थे, आज भी आदमी छोटी बात पे लड़ता है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। अगर किसी का ऊँट किसी के खेत में चला जाए तो 40-40 साल तक जंग होती थी, और अगर कभी जंग नहीं होती थी, होता ना कभी जंग नहीं हो रही है, अब उसमें बास फित्तीन किस्म के लोग थे। कहा भाई जंग नहीं हो रही है, आपस में इख्तलाफ नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या करते थे, वो झगड़ा कराते थे। कहा बहुत साल तक हम लोग खामोश बैठ गए, अरे 2 महीना किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा है जैसे कि मसलन बोले एक जंग में खाना नहीं मिला मियाँ। का झगड़ा नहीं हुआ तो क्या करता था उसमें से एक आदमी वहाँ से निकलता था, दूसरे के कबीले में जाता था और वहाँ से आवाज़ लगाता था अपने कबीले वालों को, देखो अरे मेरे कबीले वाले ये मुझे मार रहे हैं। अब जब कबीले का नाम सुनते तो पूरा कबीला दौड़ पड़ता था और फिर जंग शुरू हो जाती थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी लोग आने से डरते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। बुत परस्ती का ज़माना था, मरता क्या ना करता, दूर दूर से लोग आते थे खाने काबा के पास, वहाँ पे बुतों का राज था, खुदा का घर, कोई और ऐश कर रहा है, कोई और आराम कर रहा है, अल्लाह के घर में दूसरा आदमी। अब देखिए जब उनका क्या नाम है, यानी यहाँ तक कि अब इतनी सख्ती बढ़ गई, पहले के जो बुत रहे होंगे उनमें कुछ मोन्नस बुत रहे थे, यानी लड़की जिसे कहते हैं मुज़क्कर नहीं थे, मोन्नस बुत थे। का अब मामला इतना बिगड़ गया कि अभी अब खाने काबा में मसलन या हमारे पास मोन्नस बुत भी नहीं रहेगा। अब जब बुत बनाया तो वही मुज़क्कर
ताकि मालूम पड़े हमारा बुत मर्द है, लड़की नहीं है। अब इतनी नफरत बढ़ गई, बुत परस्ती का रिवाज, एक से एक बुत लाए जाते थे। और मैंने इससे पहले कभी पढ़ा, कहा बाज़ औक़ात तो बुत सफ़र में भी काम आ जाते थे, कहा वो हलवे का बुत बना लिया करते थे। कहा रास्ते में अगर भूख ज़्यादा लग गई और तपते सहरा में फंस गए, कहा भाई इसी से काम चला लिया जाए, जिसको बनाया था उसे ही खा गए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेकारी अपने उरूज पर थी, काम धंधे से कोई रब्त नहीं था, बाकायदा इतना लड़ते थे कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता था। फिर बहरहाल जाहिल थे, अक्ल दी थी खुदा ने, अक्ल तो सबके पास थी। एक मरतबा सब बैठे और बैठने के बाद कहा देखो मियाँ, ये पूरा साल जंग नहीं चलना चाहिए, ये पूरा साल जंग करते हैं हम लोग, पूरा साल हम लोग का खाना पीना भी, खेती कैसे होगी, खाना कैसे आएगा, अबे मतलब जो है क्या नाम है, गोश्तफंद को कैसे चलाया जाएगा, जब झगड़े में ही आदमी है तो अपना कारोबार कैसे करेगा। का एक काम करते हैं, कुछ महीनों में जंग को हराम कर देते हैं। यानी ऐसी मानिए कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ पे जंग नहीं होगी। का मुहर्रमुल हराम, का इसमें जंग नहीं करेंगे, रजब में जंग नहीं करेंगे, ज़िलहिज्जा में जंग नहीं करेंगे। का बाकायदा जाहिल थे वो लोग। यानी खुदा ने वाकई इतनी बड़ी नेमत दी है। सबसे बड़ी नेमत अगर इंसान के पास है तो ये अक्ल है। इस अक्ल से अच्छे बुरों को समझता है, वरना गरम ठंडा समझने के लिए खुदा ने पहले ही आपके हाथ में आपको अता कर दिया है। 5 कुव्वतें आपको अता कर दी हैं। कुव्वत बासरा, जिससे आप देखते हैं, देख के समझ जाते हैं आने वाला दोस्त है या दुश्मन है, देख के समझ जाते हैं कि अंधेरा आगे है, उजाला यहाँ है। इन आँखों के ज़रिए से आप ठंडक और या उसको भी कान देखते हैं और देख के समझ में आता है। हाथों से आप किसी चीज़ की गर्मी को महसूस करते हैं, उसकी ठंडी को महसूस करते हैं, है ना। कुव्वत शामा से आप किसी बदबू और खुशबू को महसूस करते हैं और जायका से चेक करते हैं। यानी 5 चीज़ें आपको खुदा ने दे दी। का एक चीज़ दी, ये सब चीज़ें चेक करने की दुनिया में रहोगे, इन चीज़ों से साबिका पड़ेगा, तो 5 चीज़ें पहले अता कर दी फिर भेजी। अजीब मसला है, बगैर 5 के इनका ज़ाहिरी तौर पे भी नहीं चलता, तो बातिनी तौर पे क्या चलेगा। यानी हम 5 के बगैर एक चीज़ को परख नहीं सकते। सब कुछ चेक करने के बाद बस एक चीज़ और अता की, कहा देखो हमने सब कुछ तुमको दे दिया है, लेकिन जहाँ हराम हलाल की बात आएगी वहाँ पे अक्ल से समझ जाना चाहिए कि किसके ज़रिए से ये हुक्म को हासिल किया जाए कि वो बताए हराम है। कि हमारी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि हर चीज़ को परख सके। इसी बिना पे ऐसा इंतज़ाम किया कि अब इंसान अपनी अक्ल से उन लोगों को तलाश करे जो हराम व हलाल को बता सकें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और वो माशरा सबसे बेकार माशरा, काम धंधा किसी को नहीं करना है, बेकार की रोटी, जंग में चलेंगे लूट लाएंगे तो मिल जाएगा, उसी को चलाया जाएगा। खेती बाड़ी नहीं करना है। जब जाहिर सी बात है मामूली काम करोगे तो मामूली चीज़ मिलेगी। यानी बाकायदा लोग डर कर नहीं आते थे बसा औकात, और अगर कोई आ भी गया उसका माल लूट लिया गया तो कोई दिलाने वाला नहीं मिलता था। लेकिन उस दौर में 2 धड़े में अरब बढ़ गए। एक धड़ा जो बनी उमैया के नाम से मशहूर, दूसरा धड़ा जो बनी हाशिम के नाम से मशहूर। तो जो फरमाइए, लोग आते थे लेकिन आना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे मरकज़ वहीं था। अपने अपने बुत लेकर आते थे, और जो जितना कीमती बुत होता था, सोने चांदी वाला है तो उसको पहले बुलाया जाता था। जो लकड़ी उकड़ी का भाई तुम वहीं खड़े रहो, जाहिर सी बात है सोने चांदी वाले ज़्यादा कारामद हैं। तो उसमें सबसे बड़ा डॉन उस ज़माने का वो देखता था कि बुत कौन सा आ रहा है। कहा भाई फ़लाँ जगह से क्या आ रहा है, कहा फ़लाँ बुत आ रहा है, कहा भाई इसको साइड में ले आओ। अगर कोई मामूली का खड़े रहो, अभी बहुत ज़्यादा नंबर लगा हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये दौर बेकारी का दौर, लूट मार का दौर था, और ये इस तरीके से अपना काम चला रहे थे। जाहिर सी बात है इतनी बेकारी बढ़ गई थी कि माल को लूट, अगर पहले तो लूट लिया करते थे, लूटते थे बाहर जाकर, अब ये हुआ कि वहीं पे लूटा करते थे। अगर कोई आ गया कोई पैसे वाला तो उसे गायब, उसका माल चुरा लिया। तो ये 2 धड़े में लोग बटे कैसे। का ये लूटने वाले जो थे ये मालदार लोग थे, इनके पास आदमी थे, इनके पास दौलत थी, इनके पास सरवत थी, लेकिन इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
अक्सर यही होता है, आप अभी भी देख लीजिए, बहुत दौलत मिलेंगे लेकिन उनकी इज्जत ज़र्रा बराबर नहीं है। दौलत भी है, सरवत भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन जल्दी उन्हें कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक मोमिन आदमी कहीं से गुजरेगा, लोग उसको सलाम करेंगे, भाई कैसे हैं, क्या हाल है। तो ये दो धड़े में लोग थे। ये लोग अपने आप को दौलत के ऊपर गुरूर कर रहे थे और दौलत के ऊपर राज कर रहे थे कि हम जो चाहेंगे करेंगे। एक आदमी का माल लूट लिया गया। अब ये बेचारा पहाड़ी पे चढ़ा और चढ़ने के बाद सबको मुखातब किया, कहा कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ और मेरा माल फ़लाँ जगह साहब ने ले लिया, देता कोई नहीं है। तो बस एक घराना ऐसा था जो कि जिसकी आबरूमंद थे, जो इज़्ज़त वाले थे, जो कहते थे लोगों को करना पड़ता था, कहा वो बनी हाशिम का घराना था, वो अबू तालिब का घराना था। वो आगे बढ़ते थे, उनका माल दिलाया करते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तो जो चाहता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि वो क्या दौर रहा होगा कि आदमी को आना भी है और साथ में माल को भी बचाना है। लेकिन एक घराना ये है जहाँ पे इज़्ज़त है वहाँ माल नहीं है, वहाँ पे दौलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे हैबत है, वहाँ पे इबादत है, वहाँ पे रोब है, वहाँ पे जलालत है। अगर हमज़ा कहीं से गुज़र जाए तो लोगों का झुकना उनके सामने ये बताता है हमज़ा ऐसा नहीं बहुत मालदार थे। या जनाब अबू तालिब के बारे में ये लिखा गया किताबों में कि आखिर में ऐसा हुआ कि इतना माल कम पड़ गया कि बाकायदा बच्चों को बांटना पड़ा जनाब अबू तालिब सलाम के दौर में। कभी फ़लाँ चचा को दे दिया, फ़लाँ को दे दिया, कुछ बच्चे वहाँ पले, लेकिन ज़र्रा बराबर इज़्ज़त में कमी नहीं आई, चूँकि इज़्ज़त वाले थे, किसी का माल लूटा नहीं था। उस ज़माने में भी वो किसी के माल को कब्ज़ा नहीं करते थे। लेकिन ये दूसरा धड़ा जो था, ये हमेशा माल के लालच में, और आखिर में इसी बिना पे दुश्मनी बढ़ी कि ये चाहते यही थे, कहा कि सब कुछ तो हमारे पास है लेकिन लोग आते हैं सलाम इनको करते हैं, दौलत तो हमारे पास है, बिल्डिंग तो हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। जब ये मामूली आदमी मस्जिद से बाहर निकलता है लोग इसको सलाम करते हैं। कहा जब ये खाने काबा में आते लोग इनके पास जमा हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास कैसे आएगी। का दुश्मनी का सबब यही बना, का उस चीज़ को हासिल करने के चक्कर में आज तक बनी उमैया बदनाम है। सब कुछ मिल गया लेकिन इज्जत नहीं मिली। तो जो फरमाया आपने, तो बेकारी में मिलेगा क्या आपको। अगर किसी का माल लूटोगे तो जाहिर सी बात है उससे कितना माल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई मेहनत करने वाला है, अगर कोई जहमत करने वाला है, अगर कोई मशक्क़त उठाने वाला है, इस्लाम नाम है काम करने का, इस्लाम नाम है मेहनत करने का, इस्लाम नाम है मशक्क़त उठाने वालों का। आप तवज्जो फरमाइए, बेकार आदमी से आप कैसे मिलते हैं और एक काम करने वाले से कैसे मिलते हैं। एक तरफ जो काम ना करने वाले और एक तरफ मशक्क़त उठाने वाले, जहमत उठाने वाले, रात भर इबादत करने वाले, खुदा के सामने सर तस्लीम को खम करने वाले, काम करने वाले, ना किसी का गस्ब नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है तो आबरू इनके पास होगी, रोब इनके पास होगा, जलालत इनके पास होगी। तो जाहिर सी बात है दुनिया में भी यही है। अगर कोई बेकार आदमी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन काम करने वाला है तो उसकी वैल्यू है। घर में उसी की इज्जत होती है जो ज़्यादा कमाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में कमाऊ पुत्र। अगर कमाऊ पुत्र हैं आप तो बड़ा भाई अगर नहीं कमाता है तो आपकी छोटे भाई की इज्जत है, बड़े भाई की नहीं है। तो जाहिर क्यों है, क्योंकि वो काम करता है, अपने को जहमत में डालता है, अपने को मशक्क़त में डालता है, तो बाप उसको दुआएं देता है। तो बाप क्या करता है, उसको दुआएं देता है। उसके पास देने के लिए अगर कुछ नहीं है तो दुआ देता है, वरना बाप उसको हदिया देता है, उसको कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करता है। माँ उसे दुआएं देती है जो मेहनत करने वाला है, जो जहमत करने वाला। और जितनी मेहनत करता है और जहाँ मेहनत करता है, तो जो चाहता हूँ जहाँ मेहनत करता है, जिस कंपनी में काम करता है, जिस जगह वो जाकर अपने को खटाता है, जिस जगह जाकर वो मशक्क़त करता है, तो कंपनी वाले भी उसे कुछ ना कुछ देते हैं। माहाना तनख्वाह तो देते ही हैं और साथ में उसके अलावा भी कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे देते हैं कि ये आदमी हमारा ताबेदार आदमी है, ये आदमी हमारे यहाँ अच्छा काम करने वाला है, इसका रिकॉर्ड अच्छा है, आज तक इसने चोरी नहीं की है, आज तक इसने कभी किसी का पैसा नहीं छीना है, आज तक इसकी ज़र्रा बराबर बदअखलाकी नहीं है। तो ये होता है ना जनाब। मैं आपको जिस मंजिल पर लाना था ले आया, क्या हुआ, जो मेहनत करता है कंपनी में तो कंपनी उसे तरक्की देती है। दुनियावी एतबार से क्या होता है,
आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज आप एक मामूली आदमी थे, कल आपको सुपरवाइज़र बना देते हैं या उससे बड़ा ओहदा दे देते हैं या आखिर में आपको मैनेजर बना देते हैं। भाई कंपनी अपनी मालिक तो अपनी कंपनी दे नहीं सकता, तो कम से कम इतना देगा कि आपको जो उसके नीचे वाला ओहदा है वो दे देगा, है ना। भाई जहमत करोगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, वो आपकी जो कमाई का बदला मिलेगा। और अगर आप ताबे रहे और आप अगर मेहनत करते हुए उसके मुआफिक रहे और उसके आदमी कहलाए, अगर कहीं कंपनी में गड़बड़ी हो जाए, कुछ लोग आए और आने के बाद कहें भाई मालिक ठीक नहीं है, मालिक अच्छा नहीं है, लेकिन आप मालिक को पहचानते थे, कहा नहीं मालिक अच्छा है, बीच में आने वाले गड़बड़ कर रहे हैं, उस वक्त आपने मालिक का साथ दे दिया तो मालिक की नज़र में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। और जब किसी तोहफे की बात आएगी तो आपको उससे सबसे बड़ा तोहफा देगा कि इस आदमी ने हमारी हिमायत उस वक्त की जब लोग हमारे मुखालिफ हो रहे थे। तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा बात दूर की हो गई है, उसको करीब करना चाहता हूँ। तो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, उसकी मजदूरी मिलेगी। और अगर बाअखलाक है, अगर अच्छा है तो उसको तरक्की भी मिलती है। तो अजीज़ों मामला ऐसा ही रहा। ये जो बनी हाशिम थे और ये जो बनी उमैया थे, का इन लोगों में ये था, ये लूट मार की तरफ थे और ये आबरूमंद थे, ये खुदा के सामने सर झुकाने वाले थे और इस तरीके से अपने को खटा रहे थे और जहमत दे रहे थे कि जहाँ खुदा को पहचानने वाला कोई नहीं था, जहाँ बुतों की पूजा की जाती थी, जहाँ बुतों को माना जाता था, बुतों को जाना जाता था, बड़े बड़े बुत ला के बिठाए जाते थे, इतने बड़े बड़े बुत कि आदमी उसको हिला नहीं सकता। का ये दौरा था, इतने पूरा आशूब दौर में अगर खुदा का कोई नाम लेने वाला था तो बनी हाशिम का घराना था। तो जो फरमाया आपने, यानी मैंने क्या कहा, अगर मालिक का कोई मुखालिफ हो जाए आप उस वक्त साथ दें जब 80% लोग उसके मुखालिफ हो और 20% में आपका नाम आए। और मालिक जब देख लेगा कहेगा ये आदमी ने मेरा साथ उस वक्त दिया जब 80% लोग मुखालिफ थे, अब जब उसे देने की बारी आएगी, जब वो कभी अपने आदमियों को तलाश करेगा तो कहेगा फ़लाँ आदमी मेरे साथ है, फ़लाँ आदमी मेरे घर का आदमी है, फ़लाँ आदमी मेरे कंपनी का आदमी है। अगर ये कोई मामूली भी आदमी होगा तो कम से कम मैनेजर की पोस्ट उसको दे देगा, कंपनी तो नहीं दे सकता। तो अजीज़ों मामला ऐसे ही इस्लाम का है। रसूल अकरम ने अपने आप को इतनी जहमत दिया, रसूल अकरम ने इतनी जहमत अपने आप जहमत में डाला और मशक्क़त में डाला। लोग पत्थर मारा करते थे, लोग जो है उजड़ी फेंका करते थे, लोग जो है ताने दिया करते थे, लोग जो है हर तरह की अजियतें दिया करते थे। यानी इतनी अजियतें दिया गया है कि खुद पैगंबर कहते हैं मैं वो नबी हूँ मुझसे ज़्यादा किसी को अजियत नहीं दिया गया। तो जो फरमाया आपने, यानी रसूल अकरम खातिमुल मुरसलीन का कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा अजियत दी गई है। अब ऐसे अजियत के दौर में भी रसूल अकरम ने खुदा का दामन नहीं छोड़ा, खुदा को फैलाते रहे, खुदा के रास्ते को बताते रहे, जहमतें उठाते रहे। जहाँ पूरी दुनिया बुत परस्ती की स्याही में गर्क थी, बुत परस्ती के दरिया में डूब गए थे, वहाँ पे एक आदमी, एक शख्स जो खुदा का नाम लेवा था, खुदा के नाम को रोशन कर रहा था, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो निजात पा जाओगे। अब ये बताइए, अब खुदा जब राज़ी होगा, अब जब खुदा जब खुश होगा तो अपने हबीब को क्या देगा। यानी इतनी मोहब्बत का, यानी ऐसे दौर में रसूल अकरम ने दीन को फैलाया, खुदा के दीन को फैलाया जब दुनिया का ये हाल था, जब कंपनी मामूली सा मालिक आदमी सही काम करता है, बाअखलाक होता है तो कम से कम उसे बड़ी पोस्ट दे देती है। तो ये तो खुदा है, अब ये जब कोई पोस्ट देगा तो खातिमुल मुरसलीन से कम पोस्ट देने वाला नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फिर बात को थोड़ी सा, यानी इतनी जहमत करते थे, लोग ताना दिया करते थे। जब दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए, अब ये ज़बान सबसे ख़तरनाक चीज़ का, इसका ज़ख्म कभी सूखता नहीं है, इसके ज़ख्म का मरहम ही नहीं। मौलाए कायनात करते हर ज़ख्म के लिए मरहम है, लेकिन जो ज़बान का ज़ख्म है, जो ज़बान का जो है डसना है, उसके लिए कोई मरहम नहीं बना। तो इस तरीके से सहते थे। जब अफ्तर का नारा दिया, जाहिर सी बात है रसूल अकरम ने इतनी जहमत उठाई तो अब खुदा को भी उनके नातिकों को बंद करना पड़ेगा। जब ये ताना इन्होंने देना शुरू किया, रसूल अकरम ने कहा अच्छा, ताना दे रहे हो कि ये तो साहिर है, ये तो मजनून है, ये तो दीवाना है,
ये नबी कहाँ है? तो खुदा ने भी कहा अच्छा, कहा उस वक़्त तुम मुझसे मजनून कह रहे हो, जिसने मुझे पहचानवाया है, जो दीन खुदा मेरे दिन को फैलाना चाहता है, तुम उसे मजनून कहते हो। तो आँख कान खोल के सुन लो, आँख खोल के देख लो कि मेरा हबीब कभी मजनून नहीं रहा, मेरा हबीब कभी दीवाना नहीं रहा। उसके बाद फिर कहा यह शायर है। भाई अब छेड़ना है, कोई ना कोई ज़ख्म पहुँचाना है। कहा तुम्हारा हबीब शायर है, कहा ये तुम्हारा पैगंबर शायर है। शायर होना बुरी बात है। खुदा ने कहा हमारा हबीब शायर नहीं है। खुदा ने कहा सूरह यासीन में कहा कि देखो हमने अपने हबीब को शेर की तालीम नहीं दी, वमा अल्लाहु शेरा, हमने शेर की तालीम नहीं दी, वला यंबगीला, ना ही हम उस शेर को पसंद करते हैं उसके लिए। यानी अब जब रसूल अकरम दीन फैला रहे थे, अब जब हमला हबीब खुदा पे हो रहा था, तो अब खुदा साथ दे रहा था कि अगर तुम ताना देते हो कि वो शायर है, तो मैं कहता हूँ वो शायर नहीं है, बल्कि वो तो मुरसल रसूल है, वो भेजा हुआ है मेरी तरफ से। अगर तुम कहते हो लस्ता मुरसला, का ये भेजे हुए नहीं है, तो मैं कहता हूँ इन्नका लमिनल मुरसलीन, का ये भेजे गए वालों में से है, ये मुरसलीन में से है। यहाँ पे लोग ताना दे रहे थे, खुदा उसका जवाब दे रहा था। कहा तुम शायर कहते हो, ये शायर नहीं है, तुम कहते हो ये नबी नहीं है, मैं कहता हूँ ये भेजा हुआ है। और फिर अगर तुम ये कहते हो कि इसके पास औलाद नहीं है, तो सूरह कौसर भेज के बता दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जो फराया आपने, तो अब जब तोहफा दिया, इतना ज़हमत मेहनत करने के बाद खुद मालिक कह रहा है, खुद जो खालिक कह रहा है, ऐ मेरे हबीब ज़्यादा नमाज़ें मत पढ़ो, क्योंकि इतनी नमाज़ें पढ़ते थे कि पैरों में वरम पड़ जाता था। यानी ऐसा काम करने वाले, ऐसी ज़हमत उठाने वाले। उसके बाद खुदा ने तोहफ़ा दिया, कहा देखो तुमने तो काम बहुत बड़ा किया, इतनी ज़हमतें उठाई, तुमने इतनी मशक्क़तें उठाई, तुम्हें लोग ताना देते हैं, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, ऐसा तोहफ़ा दूँगा, ऐसा तोहफ़ा कि क़यामत तक के लिए चलता रहेगा। का हम तुम्हें कौसर अता करते हैं। अब बस मसला है क्या हबीब ने, क्या रसूल अकरम ने ज़हमत उठाई? देखिए अपने को खर्च करेंगे, अपने को ज़हमत में डालेंगे, तब आसानियाँ आएंगी। ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए आपके घर में बिल्डिंग बन जाएगी आपके लिए, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, धूप की गर्मी को सहना पड़ेगा। अजीज़ो जनाब खतीजा जैसी खातून उम्मुल मोमिनीन का जब तक के पूरा माल ना खर्च कर दिया गया, कसीर माल खर्च किया तो खुदा ने कौसर अता किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यहाँ रसूल ने भी ज़हमत की, यहाँ जनाब खतीजा ने भी। क्या है, जितना माल था, माल कसीर राह इस्लाम को फिला दिया। आज इस्लाम की रगों में जो खून है वो माल खदीजा के माल खदीजा से बना हुआ है। माल कसीर दिया तो खुदा ने क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हम तुम्हें कौसर देंगे। यहाँ कसीर के बदले में कौसर, यानी अगर कौसर चाहिए तो माल कसीर खर्चा करना पड़ेगा, या जो है अपने को ज़हमत में डालना पड़ेगा। तो ये कौसर आसानी से नहीं मिलेगा अजीज़ों, इसके लिए आपको ज़हमत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे कहें कि हम तो शहजादी को मानने वाले हैं, हम तो शहजादी को जानने वाले हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको विलायत को साबित करना पड़ेगा। अगर कहीं उनके फ़ज़ाइल हो रहे हो तो वहाँ पे आपको मुस्कुराना पड़ेगा। अगर कहीं गम बयान किया जा रहा है तो उनके गम में रोना पड़ेगा। अपने को ज़हमत में डालेंगे तब जाके ये कौसर आपको मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप कहिए कि कौसर आसानी से मिल गया। ये तो गॉड गिफ्ट है कि हम ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ पे कौसर को जानने वाले, कौसर को मानने वाले लोग थे। लेकिन अब कौसर को मानना और उनकी ना मानना, अय्याम फ़ातिमी चल रहे हैं। मैं बार बार इस पर थोड़ा बड़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ कि अय्याम फ़ातिमी में ये आशूरा अव्वल से कम नहीं है। इसे आशूरा अव्वल का नाम देना चाहिए कि आशूरा जहाँ से शुरू हुआ ये वही घराना, ये वही घर है। तो हमें
अगर आशूरे की तरह इसको मनाना है तो हमें खुशियाँ छोड़ना होगी, हमें नए लिबास ख़रीदने छोड़ना होंगे, हमें मुबारकबाद पेश करना छोड़ना होगी। आप मुहर्रम में देखते हैं, आप किसी को मुबारकबाद देते देखते हैं, मुहर्रम में कोई किसी को मुबारकबाद नहीं देता, मुहर्रम में कोई शादी ब्याह नहीं करता, मुहर्रम में कोई निकाह नहीं होते, मुहर्रम में कोई खुशी के काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? चूँकि आपको उसकी मारिफत है, मुहर्रम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अजीज़ों, ये मुहर्रम के ही बराबर है। जैसे वहाँ मुहर्रम मनाते हो तो ऐसे ही मुहर्रम मना के बताइए कि बीबी हम भी आपकी मार्फत रखते हैं, हम भी आपके चाहने वाले हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और जो हदिया खुदा ने रसूल को दिया, रसूल अकरम को दिया, वो हदिया रसूल अकरम ने हमारे हवाले किया, इस दुनिया वालों के हवाले किया। इंशाअल्लाह इसी पे बात होगी। ये कौसर लफ्ज़ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इसके अंदर रुमूस पोशीदा है, इसके अंदर राज पोशीदा है का इतना बड़ा हदिया। ऐसी मिसाल ऐसी है कि किसी जौहरी के अलावा जो जौहरी नहीं है उसके हाथ में किस हीरो को दे दिया जाए। कहते हैं ना कि मतलब जो है कदर गौहर, क्या है कदर जौहर, वो वही पहचानता जो जौहरी होता है। क्या है कदर गौहर, गौहरी शनासा क्या शेर फ़ारसी का कि जो गौहर है, जो सोना है, वो सुनारी समझता है। हम तो उसे पीतल का टुकड़ा समझेंगे, हम तो उसे ऐसी एक आर्टिफिशियल का चीज़ समझेंगे। तो इतनी बड़ी नेमत हमारे हवाले हो गई और हमने उसकी हमारे अंदर उसकी मार्फत नहीं है। तो रसूल अकरम इतना बड़ा हदिया खुदा ने उन्हें दिया और रसूल अकरम ने ये मोहब्बत दिखाई, इतना बड़ा हदिया आपके हवाले कर दिया। मैं इंशाल्लाह इसके तहत में गुफ्तगू करूँगा। तो अजीज़ों, अगर जाहिल के हाथ में कुरान दे दिया जाए, अगर किसी गंजे के हाथ में नाखून दे दिया जाए जो दीवाना हो, तो उस नाखून से क्या करेगा? तो ये मुसलमान कौम भी यही कर गई जो दीवाने किया करते थे। दीवाने की तब भी तो उसकी अक्ल नहीं थी, उसे तो शायद आदमी नहीं बुरा कहेगा, लेकिन ये तो अपने को सबसे बड़ा आकिल समझते थे, ये तो अपने को बड़ा सूरमा समझते थे, ये तो अपने को बड़ा बहादुर समझते थे। आज नाम से को तो कहते सबसे बड़े बहादुर हैं। गलियों में घोड़े पे घूमा करते थे, गलियों में नंगे, गलियों में जो है तलवार लेकर घूमा करते थे। ये इतने बहादुर कैसे हो गए सब? ये बहादुर, वाकई बहादुरी पे बात आएगी इंशाअल्लाह, गुफ्तगू होगी। ये कैसे बहादुर थे कि जाकर ऐसे घर पे चले गए जो घर मुंबई वही था, जो घर मादन रिसालत था। का ये कौन सी बहादुरी थी कि आप एक खातून, ऐसी खातून जो कि सैयदत निसाइल आलमीन है, उसके घर पे चढ़ दौड़े? ये कौन सी बहादुरी थी? ये सबसे बड़ी बुज़दिली इस्लाम की अगर तारीख़ में देखा जाए तो सबसे बड़ी बुज़दिली है कि इतने लोग इकट्ठा होकर एक खातून के घर पहुंच गए जो अपने को बहुत बड़ा सुरमा समझते थे, जो अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझते थे। ये क्या लेने के लिए उस घर पे गए थे? हाँ अजीज़ों, आप तवज्जो फरमाइएगा, यह अयाम फ़ातिमे के दिन है। वाक़ई जनाब ज़हरा से बड़ा तोहफ़ा अभी तक कायनात में नहीं आया और ना ही आएगा। लेकिन इस तोहफ़े के साथ क्या किया गया? हाँ अजीज़ों, अभी रसूल का कफ़न भी मैला नहीं हुआ था। ये कुछ मलऊन हाथ में आग और लकड़ी लेकर जमा हो जाते हैं और कहते हैं अबुल हसन को बाहर निकाल दो। और जनाब ज़हरा पुश्ते दर मौजूद है। मैं ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ना चाहता। हाँ अजीज़ों, बस एक मसाइब का और टुकड़ा आपके सामने बयान करता हूँ कि जनाब जब रसूल खुदा इस दुनिया से चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सहाबी थे, बिलाल शाम की तरफ चले गए या सलमान मदाइन की तरफ चले गए, या इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक मरतबा कहते हैं जनाब बिलाल का एक मरतबा मदीना आना हुआ और किसी ने ख़बर दी और आने के बाद कहा कि बिलाल आए हुए हैं। तो जनाब ज़हरा ने कहा बस यहीं पे मसाइब को तमाम कर दूंगा। ये अजीज़ों अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करती थी। आपने सुना है ना कि आखिरी वक्त में जब मलकुल मौत आते हैं और बार बार दस्तक देते हैं, जनाब ज़हरा कहती हैं मेरा बाबा बीमार है, मलकुल मौत वापस चले जाते हैं। ये वो घर आना है का एक मरतबा बिलाल से कहा गया आपको रसूल की बेटी याद फरमाती है। बिलाल आए और आने के बाद बिलाल से जनाब ज़हरा ने कहा ए बिलाल, ये बताओ क्या अब अज़ान नहीं होती? क्या मस्जिद में अज़ान नहीं दी जाती? कहा ए बिलाल, मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ज़रा सा अज़ान दे दो। कहते हैं जनाब बिलाल
अज़ान देने के लिए गए और जैसी अज़ान देना शुरू किया, अल्लाहु अकबर कहा मदीने में सुन रही है जनाब ज़हरा उसी घर में मौजूद हैं जो रसूल खुदा का घर है, कहा वहीं पे सुन रही है। और सुनने के बाद जैसे अल्लाहु अकबर कहा, फिर अल्लाहु अकबर कहा जैसे ही रसूल खुदा का नाम आया, कहा जैसे ही रसूल खुदा का नाम आया, अरे अपने बाबा को याद किया और गश कर गई। और वैसे ही दौड़ते सलमान या कोई सहाबी आया, आने के बाद कहा ए बिलाल, अरे अब अज़ान नहीं देना, अब अज़ान ना देना, अरे रसूल की बेटी गश खा गई है। और जैसे ही रसूल का नाम सुनती है बेहोश हो जाती है। हाँ अजीज़ों, इतनी मोहब्बत करती थी अपने बाबा से, अगर नाम सुना था नाम सुनते ही गश कर जाती थी। और बाकायदा अगर कहीं कपड़ा देख लेती रसूल अकरम का, मौलाए कायनात वो कपड़ा छुपा दिया करते थे, ऐसा ना हो कि ज़हरा इस कपड़े को देख ले। और इतना गिरिया करती थी कि बेहोश हो जाती थी। मैं कहूँगा ए शहज़ादी, आज आप नाम सुनकर बेहोश हो जा रही हैं। ए शहज़ादी, आज आप कपड़ा देकर बेहोश आ जा रही हैं। अरे अभी ज़माना गुजरेगा, आपकी बेटी होगी, अरे आपकी पोती होगी, अरे उसी के सामने उसके बाबा का सर काटा जाएगा, उसी के सामने उसी के भाई का सर काटा जाएगा। आप एक नाम सुन के बेहोश हो जा रही हैं। अरे जब हुसैन का सर काटा जाएगा, जनाब ज़ैनब वहीं खड़ी होंगी और आवाज़ दे रही होंगी, ए उम्र साथ, अरे तू खड़ा होकर देख रहा है, मेरा माया मार डाला जा रहा है, मेरा माया शहीद कर, मेरा माया शहीद किया जा रहा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारअल्लाह इस मुख्तसर से अमाल को अपनी बारगाह में जगह इनायत फरमा। बारअल्लाह जहाँ शियान हदर कर्रार हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। बारअल्लाह ये दुनिया जुल्म जौर से भर गई है, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।